अस्सलाम वालेकुम एंड व्हाट्स अप एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ऑपरेटर्स के बारे में, व्हाट आर ऑपरेटर्स इन पाइथन। आज की वीडियो में आपको मैं पिछला ही कोर्स है एक रिपीट करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उससे ट्रिकी होगा। शॉर्ट हैंड इफ एल्स नोटेशन इन पाइथन कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो उससे इतनी ज़्यादा लाइनें बन जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम बन जाता है, जिसे हम आज शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो आज आप लोगों को ये सिखाऊंगा। तो चलें, तो अपनी जुपिटर नोटबुक में चलते हैं। यहाँ पे जाके न्यू फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम रखेंगे हम पाइथन डॉट ट्यूट 18। तो यहाँ पे आज ये मैं कमेंट में लिख देता हूँ, शॉर्ट हैंड इफ एल्स नोटेशन इन पाइथन। ओके, प्रोग्राम बिल्कुल इजी सा है। यहाँ पे वेरिएबल ए होगा इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट। तो इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे एंटर द वैल्यू, एंटर द नंबर ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ ए लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और इसके साथ हम लगा देंगे एक \n, ताकि जब हम ये लिखे प्रोग्राम तो ज़रा इजी सा हो, ये ज़्यादा जो है ना गंद ना मचे यहाँ पे। तो इसके बाद हम लिखेंगे, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C। यहाँ पे हम नीचे करेंगे Ctrl+V, ये इसे हम B का नाम देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे B। इसके बाद हम चलते हैं आगे, इफ़। अब ये देखना, सिंपल सा एक ही लाइन में लिखूँगा। आप लोग पीछे जो नोट्स बनाए हुए हैं और आज जो नोट्स बनाएंगे, अब दोनों का फ़र्क देख लेना कि ये 3 से 4 लाइनों में, मैक्सिमम 4 लाइनों के अंदर ये जो है ना प्रोग्राम क्लियर हो रहा है, और उसके अंदर हम 10 से 12 लाइन लिखनी पड़ती थी मिनिमम भी। तो ये देखिएगा, ए इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो प्रिंट कर दे। प्रिंट क्या करे, ए, यहाँ पे ए लिख देंगे, GREATER, ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी, ये लिख देंगे। यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास लाजिम है क्योंकि ये हमने प्रिंट स्टेटमेंट में दिया है। यहाँ पे हम लगाएंगे और इसके बाद हम ये इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमने ये कॉलन यहाँ पे लगा लिए। अब हम लास्ट पे नहीं लगाएंगे। अब ये आगे लिखेंगे हम यहाँ पे, ये देख लेना आप, यहाँ पे अगर हमने ये कॉलन लगा के हमने ये देखा, एंटर दबाया, तो हमें इंडेंटेशन स्पेस मिल चुकी है। क्योंकि ये देखिए हमने यहाँ पे कॉलन लगाए थे, लेकिन हम ये इंडेंटेशन स्पेस नहीं चाहिए, हम सिर्फ प्रोग्राम को छोटे से छोटा बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे आगे बी ग्रेटर देन, यहाँ पे एक मिनट, बी ग्रेटर देन ए। यहाँ पे क्या है, इफ, आगे साथ लिखेंगे इफ ए लेस देन बी। अगर ए लेस देन बी होता है, जाहिर है बी बड़ा है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखते हैं आगे एल्स लिखेंगे साथ ही, एल्स अगर इसके अलावा, तो फिर अगर हम एल्स यानी कि अगर हमने यहाँ पे ग्रेटर भी लिख दिया, लेसर भी लिख दिया, तो एल्स में जाहिर है इक्वल ही रह जाता है। तो यहाँ पे हम करवाएंगे प्रिंट
एल्स प्रिंट, क्या प्रिंट करवाएंगे, ए इक्वल टू, ए ग्रेटर देन बी, नहीं, ए इक्वल बी करेंगे, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। प्रोग्राम रन करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए 7 तो 9, बी ग्रेटर देन ए। समझ लग गई होगी आपको। ये देख ले, इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट से हम इतना छोटा सा भी प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 8, यहाँ पे लिखेंगे 7, अब ए ग्रेटर आएगा, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी। ये ए इक्वल टू बी क्यों है, ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट क्विज है। यहाँ पे मैं 10 सेकंड के लिए आप लोगों के लिए रुकूंगा कि आप लोग वीडियो पॉज करें और इसे सोच के बताएं कि ये इक्वल टू बी क्यों आया, ए इक्वल टू बी क्यों आया। हालांकि ये ए जो है ग्रेटर है बी से, तो इसने ये ए ग्रेटर देन बी तो लिख दिया, लेकिन ये ए इक्वल टू बी क्यों आया, ये आप लोग सोचें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता लग गया होगा। तो इसका मैं फिर भी बता दूँ कि ए इक्वल टू बी क्यों आया। आप लोगों को मैंने पीछे जब इफ एल्स स्टेटमेंट का समझाया था तो आप लोगों को बताया था प्रोग्राम यहाँ से रन होना स्टार्ट होता है। पहले ये यूज़र से ये इनपुट लेगा, फिर यहाँ से इनपुट लेगा यूज़र से, इसके बाद ये इफ स्टेटमेंट की तरफ आएगा, यहाँ से ये रन करेगा। अगर ये यहाँ से रन हो गया, अगर वैल्यू बड़ी आ गया तो ये प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू छोटी आती है फिर ये प्रिंट नहीं करवाएगा, यहाँ से गुजर जाएगा, और जो वैल्यू ट्रू हो जाएगी उसके बाद भी ये चलता रहेगा प्रोग्राम। लेट्स सपोज कि ये वाला हमारी वैल्यू ट्रू हो गई थी, ठीक है ना, यानी ए ग्रेटर देन बी आ गया था। इसके बाद ये आगे जाके इस प्रोग्राम को देखेगा, यहाँ पे देखेगा बी ग्रेटर देन ए है, नहीं जी बी ग्रेटर देन ए तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जब एल्स के पास पहुंचेगा तो ये ए इक्वल टू बी को भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट नहीं थी लगाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लगा देते एलिफ स्टेटमेंट तो फिर ये था कि ये ए इक्वल टू बी ना आता। तो ऑल्सो आपको समझ आ गई होगी इसकी कि इफ एल्स स्टेटमेंट को हम शॉर्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। तो आप लोग इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते रहा करें, देखते रहा करें, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। आप लोग ये देखें इस तरह की ये जो डिक्शनरी इसकी जो खोला करें आप लोग डॉक्यूमेंटेशन, तो वहाँ पे जाके आप देखा करें, आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। ये नहीं आपने कि मेरे ऊपर ही नहीं डिपेंडेंट रहना कि आप लोग सिर्फ मेरे से समझ रहे हैं और कोई आपने लेक्चर खोल के भी नहीं देखना। आप लोग जाएं देखें यूट्यूब के ऊपर इसके काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भरे हुए हैं। आप लोग मुझसे समझते हैं, उसके बाद आप लोग दूसरा भी जाकर ट्यूटोरियल देखें, आप देखें वहाँ पे भी समझें। अच्छा, जो चीज़ मुझसे क्लियर हो गई है शायद वो उधर ना क्लियर हुई हो, और शायद जो मैंने क्लियर ना किया हो और उसने क्लियर कर दिया हो, तो आप लोगों को वहाँ से भी कंसेप्ट मिल सकते हैं। उसके अलावा आप लोग गूगल पे जाएं, जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करें। जो चीज़ आपकी मेरे ट्यूटोरियल और यूट्यूब से किसी भी ट्यूटोरियल से आपकी क्लियर नहीं हुई, शायद वो गूगल की डॉक्यूमेंटेशन से हो जाए। तो आप लोगों ने सिर्फ एक के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना। अगर आप वेल बेटर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये लाजिम है कि आप लोग एक एक चीज़ की रिसर्च करें। तो अब मुझे इजाज़त दें, वीडियो ज़रा शॉर्ट बनानी थी इसलिए अब और लंबी नहीं करना चाहता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।